फ्रेंड्स, फिर एक बार जो है आप लोगों का रीजनिंग सीखो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम चल रहा है 2024 में, उसी के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जो कि आज जो आपके पेपर होने वाले हैं उसी से लेकर, ठीक है, 14 अक्टूबर का जिनका भी पेपर है उनके लिए ये प्रश्न रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो यदि आपका भी पेपर आज होने वाला है तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से परीक्षा हॉल में देख कर जाना है, क्योंकि आपके जो जितने पिछले पेपर हुए हैं यहाँ से प्रश्न आपके सीधा सीधी पूछे गए। तो आज भी जो है आप लोगों का 100% है कि यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से इस वीडियो को जो है पढ़ के ही जाइएगा, कि इसीलिए आपको मैंने जो है कल भी बोला था कि ये रामबाण क्लास जो है आपको सुबह में दिया जाएगा 5 बजे। ठीक है, क्योंकि आपका जो है पेपर सुबह से स्टार्ट होगा, तो मैंने ये क्लास आप लोगों के लिए इसीलिए प्रोवाइड कर दी। अब देखिए आप लोगों को इसमें हम लोग करने वाले हैं 35 ठो जीके के प्रश्न प्लस आपके 15 ठो जो है रीजनिंग का प्रश्न। ठीक है, टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें 50 ठो हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोगों को 50 क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से रट के जाना है। ये प्रश्न आप लोगों को सीधा आज एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी मेरे भाई जो है चैनल पर नए आए थे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को वही प्रश्न पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड है। ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपसे जो है इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर आपका जो है एग्ज़ाम है तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न को देख के जाइएगा। चलिए देखिए, पहले 15 ठो जो है रीजनिंग के प्रश्नों को करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने आज का आ चुका है। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू आने वाला है, यही हम लोगों से पूछा गया है। देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कौन कौन मेरे दोस्त जो है बता सकता है। ये आप लोग बता सकते हैं, और जो भी यहाँ पे जो है यहाँ पे पेपर देने वाले हैं वो इन प्रश्नों को पहले टेस्ट के तौर पे लेंगे और अपने मन से इसका उत्तर बताएंगे। ठीक है, पहले कोशिश करना है कि आप लोग खुद से इस प्रश्न को सॉल्व करें। नहीं आता है तो उसके बाद हम जो है आपके सामने सॉल्व तो करेंगे ही। तो देखिएगा अच्छे तरीके से और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर देखते हैं यहाँ पे पहले पंक्ति के अनुसार इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लिखा है 5 फिर 4 फिर 2, इसके बाद लिखा है 18। तो 5 4 2 से हम क्या करें कि यहाँ पे वैल्यू जो है हम लोगों को 18 मिल जाए। ठीक है, 5 4 2 से हम क्या करें कि वैल्यू जो है हमें 18 मिल जाए। तो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न जो है हम लोग अब बना सकते हैं। वही जो है काम यहाँ पे भी होना चाहिए, और वही काम जो है हम लोगों को अपना जो है अगले वाला में जो है यहाँ पे फॉलो करेंगे तो इसका वैल्यू जो है मिल जाएगा। अब देखिए इन तीनों को हमको क्या करना है, लिखा है 5 4 और 2, इसमें क्या करें कि हमें मिल जाए 18। तो देखिए इनको जो है 18 लाना है तो आप लोग अगर थोड़ा सा लॉजिकली अगर इसको सोचिएगा तो बना दीजिएगा कि 5 और 4 को जोड़ दीजिए और गुणा कर दीजिए यहाँ पे 2 से। 5 और 4 को जोड़ दीजिए और गुणा कीजिए 2 से। इस लॉजिक को फॉलो कीजिए। मतलब जो कहने का मतलब है कि यहाँ पे दोनों को शुरू वाले को जोड़ दीजिए प्लस यहाँ पे अंतिम में जो लिखा गया इससे गुणा कर दीजिए। तो 5 4 9, 9 में 2 से गुणा कर दीजिए, 9 दूना हो गया 18। बात समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपका वैल्यू यहाँ पे मिल गया। अब वही लॉजिक इस वाले लाइन में देखिएगा, इन दोनों को क्या कीजिएगा प्लस कर दीजिएगा। कितना 2 प्लस का 4, 2 प्लस का 4 और गुणा कर दीजिएगा इसमें 5 से। तो 5 4 2 6 हो गया, 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 6 5 हो गया 30, और 30 जो है आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिएगा वही काम जो है हम लोग अगले वाले टॉपिक में करेंगे। वही लॉजिक जो है इसके साथ भी लगाएंगे। कितना लिखा है शुरू में देख लीजिए, तो 4 और 7 इसको जोड़ लीजिए, 4 प्लस 7 कर लीजिए और गुणा कर लीजिए आप लोग इसमें किससे 3 से। तो 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 और 4 कितना हो गया 11, और 11 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 11 3 कितना हो गया 33। तो यहाँ पे आप लोगों का वैल्यू आना चाहिए 33, और 33 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो 100% है कि इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न इसी टाइप के रहेगा और उस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिएगा इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा।
दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिएगा। और यहाँ पे जो वैल्यू वाट के स्थान दिया गया है इसी पे जो है आप लोगों को वैल्यू बता देना है कि कौन सा होने वाला है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वाट के स्थान पे बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। समझिएगा और इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा 5 लिखा है, 6 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है और यहाँ पे लिखा है यहाँ पे 240। जब भी आप लोगों को जहाँ पे भी बड़ा वैल्यू दिखे यही वैल्यू हम लोगों को प्राप्त करना होता है। तो देखिए अगर इन तीनों को देखिएगा ऊपर से तो इन तीनों को हम क्या करें 5, 6, 8 जो कि 240 हो जाए। देखिए लिखा है 5, 6 और 8 इनको जो है हम लोग क्या करें यहाँ पे हो जाए 240। यही ट्रिक जो है लगाना है, गुणा भी करना है हमको, भाग भी करना है। इसमें मतलब जो भी कुछ करें लेकिन हमको मिल जाना चाहिए 240। अब कौन सा लॉजिक इसमें लगेगा ये हम लोगों को सोचना है। तो देखिए वैल्यू जो है 240 काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो इस तरह के कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ज़्यादा वैल्यू ले आने के लिए अगर सभी को गुणा करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। तो देखिए 5 छक्का हो जाएगा 30, 30 8 कितना हो जाएगा 30 8 हो जाएगा 240 जो कि आपके ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है। वही काम अगर हम देखते हैं इस वाले पंक्ति में दूसरे वाले में तो देखिए क्या लिखा है 5, 8 और यहाँ पे लिखा है 12। अब इसको देख लीजिए यहाँ पे 5 और 8, 8 पचे 40, 40 में 12 से गुणा कर देते हैं तो 12 चौका हो गया 48 यानी कि 480 भी हो गया यहाँ पे। मतलब जो है आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इनके तीनों अंकों को जो है गुणा कर देंगे तो जो है हमारा वैल्यू प्राप्त हो जा रहा है। तो वही काम हम लोग अगले वाले के साथ करेंगे जो आपके यहाँ पे दिया गया है। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करना है। देखिएगा लिखा है यहाँ पे 15, 15 में गुणा करेंगे 6 से और फिर गुणा करेंगे हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू नहीं मालूम है तो ये वैल्यू है x और इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जो है 450 ये हो जाएगा 450। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 15 में 6 से गुणा करेंगे 15 छक्का, 15 में 6 से गुणा करेंगे 15 छक्का 90 और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर है 450। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 9 के पहाड़ में 45 कितना बार में 5 बार में यानी वैल्यू जो है हम लोगों को मिल जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को सभी को बताना है। देखिए इसी टाइप के एक और प्रश्न है, ये जो है टाइप आप लोगों को क्लियर करके जाना है क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। कह रहा है फिर आपका कि दी गई आकृति में जो है दी गई पंक्ति में जो है लुप्त संख्या को बताना है। दी गई आकृति जो पंक्ति है इसमें लुप्त संख्या को ज्ञात करना है यहाँ पे वाट के स्थान पे। ठीक है, तो इसका वैल्यू बता दीजिए। अब देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे भी वैल्यू अधिक है, यहाँ पे भी वैल्यू अधिक है। देखिए इनको जो है अब अगर हम गुणा कर देते हैं तो 2 एकम में 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा जबकि लिखा है 36। यहाँ पे अगर गुणा करते हैं तो देखिए 4 दूना 8, 8 एक में 8 हो जा रहा है। यहाँ पे गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे गुणा करके तो हम इन प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जब गुणा कीजिएगा 4 में 0 से तो ये 0 कर देगा जबकि लिखा गया है 91। मतलब जो है इसको जो है हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो देखिए इसका तरीका क्या हो जाएगा, पहले पंक्ति में पहले आ जाइए और पहले पंक्ति वाले को सॉल्व कीजिए। पहले लिखा है 2 और उसके बाद लिखा है 1, उसके बाद से लिखा है 3। इससे जो है हमको 36 लाना है। तो अगर हम इसका क्यूब कर देते हैं, इसको भी क्यूब कर देते हैं, इसको भी क्यूब, सबका क्यूब कर दीजिए तो 2 का क्यूब होता है 8, 1 का क्यूब 1 और जो है 3 का क्यूब कितना होता है 3 9 27। ये हो गया 3 का क्यूब 27। ये जोड़ दीजिएगा तो 9 और 27 9 36 हो गया। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। सबका जो है क्यूब करके इसको जोड़ दिया गया है। सबका क्यूब करके क्या किया है, सबका क्यूब करके जोड़ दिया है। अच्छे तरीके से बात समझने की कोशिश कीजिएगा।
वही जो है लॉजिक हम लोग दूसरे वाले में अगर लगा देते हैं तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से अब बन जाएगा। ठीक है, दूसरा लॉजिक में क्या हो जाएगा, दूसरे लॉजिक को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा है 4, 4 का क्यूब करेंगे प्लस 2 का क्यूब करेंगे प्लस 1 का क्यूब करेंगे। तो 4 का क्यूब होता है यहाँ पे 64 और जो है यहाँ पे 2 का क्यूब होता है 8 और यहाँ पे 3 का क्यूब 1 का क्यूब होता है 1। यहाँ पे अगर देखिएगा तो 64 8 कितना हो गया, 64 8 आपका हो जाएगा 72 और 1 73। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को 73 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का कितना मिला, 73। अच्छा जी, वही लॉजिक देखिएगा इसमें लगाया है कि नहीं, इस वाले को भी चेक कर लीजिए। लिखा है 0, तो 0 का वर्ग क्यूब कर दीजिए प्लस यहाँ पे 4 का क्यूब कर दीजिए प्लस यहाँ पे 3 का क्यूब कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 का 0 हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा और जो है यहाँ पे आप लोगों का 3 का क्यूब 29 27 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है सबको जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 7 4 11 6 2 8 1 9, यहाँ पे देखिएगा 91 भी आ गया। यानी कि जो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन किए थे 73, ये आपके ऑप्शन नंबर में भी दिया गया है ए में। तो ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। करना क्या है, सभी के जो है अंकों को क्यूब करके जोड़ दिया गया है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, इस प्रश्न का सॉल्यूशन दीजिएगा। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि 1000 प्लस क्वेश्चन जो है आप लोगों के गेस किए गए हैं और जो है आपके किसके, जीके का। ठीक है, ये जीके का है, उसके बाद से 400 प्लस आपके जो है इंग्लिश के प्रश्न है। ठीक है, जीके और जो है आपके इंग्लिश, इसके प्रश्न आप लोगों के जो है यहाँ पे गेस किए गए हैं, जिसमें से जो है हर एक जो है आपके परीक्षा जो हुआ है उसमें प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको जो है आगे जितने भी पेपर होने वाले हैं जो है 14 15 16 17 18, इसके बाद से आगे जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें जो है इससे प्रश्न 100% लड़ेगा, क्योंकि ये गेस किया हुआ प्रश्न है जो आपके जो है सिलेबस के अनुसार है। तो आप लोगों को ये जो है मात्र जो है 50 रुपये में दोनों PDF मिल जाएगा। ठीक है, इस PDF को आप लोग परचेज कर सकते हैं और मेरा मानना है कि इसको आप लोग परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। बहुत सारे लड़के जो है इसका लाभ उठा चुके हैं, तो जिनका भी पेपर है तो आप लोग एक बार जो है इस PDF को पढ़ के ज़रूर जाइएगा। इसको जो है आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग नंबर लिख लीजिए 62 052 हो गया, ये 52 52 57 915 पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग संपर्क कीजिएगा और आपका PDF जो है आप लोगों के सामने मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस रखा गया है। आप केवल एक लेना चाहते हैं जीके का तो 25 रुपया, रीजनिंग का भी 25 रुपया, 25 रुपया इसका प्राइस रखा गया है। तो मेरा मानना है कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल से पहले इसको ज़रूर एक बार पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या को बताना है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे भी आप लोगों को वही ट्रिक अपनाना है। यहाँ पे लिखा है 44, किस तरह से 44 आया है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहले लिखा है 8, फिर लिखा है 7, फिर लिखा है 12, इससे हमको 48 लाना है। तो अगर हम ये पहले वाले दोनों को गुणा कर देते हैं और यहाँ पे अंतिम वाले को घटा देते हैं तो देखिए क्या होता है, 8 7 56, 56 में से 12 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, 44, जो कि आपके यहाँ पे दिया गया है। वही लॉजिक देख लीजिए, इसके साथ भी होना चाहिए। तो देखिए इसके साथ हुआ है कि नहीं, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए पहले लिखा है 5 में गुणा करेंगे 6 से और माइनस कर देंगे 20, तो 5 6 30 और 30 में से 20 जाएगा आप लोगों का हो जाएगा 10, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो वही लॉजिक आप लोग इसमें भी लगा दीजिएगा। लिखा है 4 गुणे 8 और माइनस कर लीजिएगा 12, तो देखिए 8 चौका हो जाएगा 32 और 32 में से 12 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 20। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न का भी जवाब मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का कौन सा, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से जो है आप लोगों को इस प्रश्न को सॉल्व करना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और 9वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इस प्रश्न का जवाब देना है। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए चिन्ह किन्हीं दो चिन्हों को जो है परस्पर आपस में
आपस में जो है बदलना चाहिए। इन चिन्हों को जो है आपस में बदलिए ताकि जो है ये समीकरण आपको जो है सही नज़र आ सके। तो चलिएगा यहाँ पे और इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश अगर करते हैं तो ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले जो है आप लोगों को देख लेना है, यहाँ पे लिखा है ए नंबर कि कह रहा है कि माइनस के जगह पर भाग और भागा के जगह पर माइनस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे माइनस लिखा है, यहाँ पे भाग कर दीजिए और भागा के जगह पे यहाँ पे माइनस कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए लिखा है 25, फिर हो जाएगा 25 और देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे भाग देंगे तो 25 में 25 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे गुणा हो गया 1 और माइनस का हो गया 25। अब देखिएगा इसके आगे क्या हो जाएगा 25 और गुणा कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा 25 माइनस 25, ये 25 से 25 घटाएंगे खत्म हो जाएगा। उत्तर आपका आना चाहिए 25, लेकिन ये कह रहा है आना चाहिए आपका 599। तो यानी कि जो आप लोग लॉजिक से बनाए हैं पहले ऑप्शन से, तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। मतलब जो है हम जो लॉजिक लगाए हैं, पहला जो ऑप्शन चेक किए हैं ये गलत दिया है। अब इसके आगे जो है हम लोगों को दूसरा जो है चेक करना पड़ेगा। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों में हमेशा आप लोगों को थोड़ा सा सॉल्व करने से पहले दिमाग को लगाना है कि हमको वैल्यू क्या लाना है, अधिक लाना है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो ये लिखा है गुणा के जगह पर भाग, भाग के जगह पर गुणा। इस कंडीशन को रखेंगे तो हमको लग रहा है कि वैल्यू जो है माइनस में अधिक आएगा, क्योंकि जब यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा तो 25 में 25 से गुणा कीजिएगा तो माइनस के हो जाएगा 625 और 625 में से जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो है अब माइनस में ही उत्तर मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हमने इसको चूज किया। यहाँ पे जो भागा लिखा गया है उसके जगह पे गुणा कर दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भागा की जगह पर गुणा और जो है आपके सामने गुणे की जगह पर कर देते हैं भागा। यहाँ पे चेंज कर दिया हमने। देखिए ये हो जाएगा 25 का 25 और सबसे पहले भाग देंगे 25 में 25 से, तो ये हो गया आपका 1 माइनस ये 25 में 25 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 625। अब देखिए 25 और 1 कितना हो गया, 26 हो गया। 26 में से जो है 625 घटा दीजिएगा। 26 में से 600 जो है 25 घटाइएगा तो ये उत्तर आप लोगों को जो है माइनस में मिलेगा कितना, 599। और 599 आप लोगों को यहाँ पे राइट हैंड साइड में लाना भी था। तो ये प्रश्न का जो है 100% सही उत्तर हम लोगों को प्राप्त हो गया। यहाँ पे किस कंडीशन में, तो कहिएगा कि जब हम लोगों ने क्या किया, तो गुणा की जगह पर जो है गुणा की जगह पर भाग किया। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कह रहा है 10वां प्रश्न कि जो है दिए गए समीकरणों को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। कह रहा है कि दिए गए समीकरणों को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर आपस में जो है बदलना होगा। अब जो है यहाँ पे किसी दो चिन्हों को जो है आप लोग आपस में बदल दीजिए यहाँ पे, तो ये जो है आप लोगों के समीकरण सही हो जाएंगे। चलिएगा तो इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझेंगे और वैल्यू कितना लाना है आप लोगों को ये ध्यान देना है। इसके अकॉर्डिंग जो है प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे जो है भागा की जगह पर गुणा। भागा जो है वहाँ पे हम लोग गुणा कर देंगे और जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे गुणा है यहाँ पे भाग कर देंगे। अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो देखिए लिखा है 15 माइनस 15 प्लस लिखा है यहाँ पे, और 15 में जब 15 से जब भाग दे दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे हो गया 5। अब देखिए ये 15 में से जब 15 घटाएंगे तो ये क्या होगा, वैल्यू 0, और 5 में 1 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 5। इस प्रकार आप लोगों का यहाँ पे 5 लाना भी था। तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी में जो लिखा गया है भागा और गुणा को चेंज करेंगे। भागा की जगह पे गुणा और गुणा की जगह पे भागा, तो हम लोगों का जो है राइट उत्तर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न कभी भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है फिगर काउंटिंग से। ठीक है, मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में भी आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न पढ़ाया था, वर्ग गिनने का, आयत गिनने का और यहाँ पे त्रिभुज गिनने का। ठीक है, देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, त्रिभुज की जो है काउंटिंग करना है।
तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या आप लोग देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से लिखा गया है। ये लिखा है 1 और ये लिखा है 2। यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया 1 और ये वाला त्रिभुज हो गया आप लोगों का दूसरा, ठीक है। ये त्रिभुज हो गया दूसरा। अब देखिए 1 और 2 हो गया और उसके बाद से ये बड़ा वाला, ये एक बड़ा वाला हो जाएगा आप लोगों का 3 और उसके नीचे देखिएगा तो एक नीचे भी आप लोगों को मिल जाएगा, ये वाला त्रिभुज नीचे से देखिएगा तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को दिखाई दिया 4। तो 4 जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा कि दी गई विकल्पों में से विषम संख्या को जो है बताना है। विषम शब्द को या संख्या को आप लोगों को यहाँ पे बताना है। अब देखिए विषम शब्द के प्रश्न आ चुके हैं और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। तो विषम शब्द को किस तरह से पहचानेंगे, चलिएगा इस प्रश्न को देखते हैं। लिखा है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से आप लोगों को बताना है कि कौन सा इसमें जो है आप लोगों का विषम है, अल्टर है, भिन्न है। तो देखिए सबसे पहले अच्छे तरीके से चारों अगर ऑप्शनों को देखिएगा तो ये लिखा है तमिलनाडु, केरल और जो है आंध्र प्रदेश। ये भारत का क्या है, ये एक राज्य है, ठीक है। भारत के ये तीनों क्या है तो कहिएगा राज्य है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा दिल्ली, तो दिल्ली भारत का राज्य नहीं है, ये जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। आप लोग इसको इस तरह से आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा। तो इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे अल्टर हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न विषम संख्या वाला पूछेगा तो आप लोग इस टाइप के जो है लॉजिक के साथ जाएंगे, जिसमें 3 जो है कि कौन कौन जो है एक कैटेगरी के हैं, बाकी एक अल्टर होगा, उसी को छांट देना है। चलिए देखिएगा यहाँ पे एक और प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। ये प्रश्न भी भिन्न है और इसमें कह रहा है कि दी गई विकल्पों में से विषम संख्या को जो है विषम संख्या को शब्द को ज्ञात कीजिए। फिर आपको प्रश्न उसी टाइप के दिया गया है जो आपके जो है यहाँ पे एक जो है इसके पहले वाले को किए थे। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे बताइएगा। और देखिए एक बार बताइए कि किनका किनका पेपर जो है आज होने वाला है, किनका किनका जो है आज 14 जो है अक्टूबर को पेपर हो रहा है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा छाप दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे लिखा है इस्लामाबाद, काबुल जो है, कैनबेरा और जो है सिडनी। थोड़ा सा अगर लॉजिकली देखिएगा तो इस्लामाबाद जो है पाक का जो है राजधानी है, ठीक है। यहाँ पे पाक की राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। काबुल जो है आप लोग कहिएगा, काबुल जो होता है अफ़गानिस्तान का जो है राजधानी है। अफ़गानिस्तान जो देश है इसकी राजधानी क्या है, काबुल होती है। कैनबेरा कहिएगा कि ये होता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया देश जो सुने हैं उसमें जो है यहाँ पे उसकी राजधानी कैनबरा होता है। लेकिन सिडनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया का तो एक जो है राज्य है। जिस तरह से अगर कोई कह देगा कि जो है दिल्ली भारत का राज्य है, लेकिन दिल्ली में अगर आप दिल्ली कह रहे हैं, अगर भारत में कोई बोल देगा कि मुंबई, तो मुंबई भारत का राज्य नहीं है। तो इसी तरह से सिडनी जो है यहाँ पे एक शहर है, ये जो हो जाएगा शहर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोगों का अल्टर मिल गया ऑप्शन नंबर डी। ये किसी भी देश का जो है राजधानी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम में अगर आपके इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। श्रृंखला श्रेणी से प्रश्न आ चुका है और श्रृंखला श्रेणी से आपके एग्जाम में हर एक एग्जाम में प्रश्न को पूछा जाएगा। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला श्रेणी है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को देखिएगा किस तरह से सॉल्व करेंगे। लिखा है 1, 1 से लिखा है 2, 2 के बाद लिखा है यहाँ पे फिर 2, फिर लिखा है यहाँ पे 4, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 32। अगर देखिएगा तो बोलिएगा कि प्लस का 1 किया है। यहाँ पे तो एक भी जोड़ा नहीं है, यहाँ पे 2 जोड़ा है, यहाँ पे कहिएगा 4 जोड़ा है, यहाँ पे कहिएगा 24 जोड़ा है। तो कोई लॉजिक यहाँ पे जोड़ने वाला लग रहा है कि पहले 1 जोड़ेंगे, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर यहाँ पे 24। तो कोई भी लॉजिक आपको समझ में नहीं आया होगा।
तो देखिए इस तरह के प्रश्न को अगर लॉजिक समझ में नहीं आए तो तुरंत लॉजिक को दूसरे जो है तरीके से सॉल्व करेंगे, तुरंत लॉजिक चेंज कर देंगे। देखिए 3-4 लॉजिक होता है, पहले जोड़ेंगे, अगर वैल्यू कम अधिक हो रहा है तो गुणा करेंगे। तो देखिए अगर इसमें जो है हम लोग एक में 2 से गुणा करते हैं तो ये वैल्यू, मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हो गया 1 और 1 में 2 से गुणा किए, इन दोनों को उठाए और गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे कितना मिलेगा 2, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब इसके आगे वाले वैल्यू को उठा लीजिए, ये वाला दोनों वैल्यू, यहाँ पे क्या दिया है 2 और 2, 2 और 2 में गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 4, जो कि यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे देखना होगा इसके आगे वाले दोनों वैल्यू को, कितना लिखा है 2 और जो है यहाँ पे 2 और 4 लिखा है, ठीक है। तो 2 और 4 में जब गुणा करिएगा तो 4 दूना का हो गया 8। अब इसके आगे अगर आप देखिएगा, इसके आगे चलिएगा तो इसके आगे देखिएगा तो ये लिखा है 4 और 8, 4 और 8 में गुणा करेंगे तो 4 8 हो गया 32, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। 4 और 8 का जो है यहाँ पे 32 संबंध में आ गया। अब इसके आगे देखिएगा यहाँ पे, तो इसके आगे क्या लिखा गया है, ये लिखा है 8 और जो है 32, 8 और जो है 32 यहाँ पे लिखा गया है, तो ये हो जाएगा 32 8 कितना हो गया, आप लोग गुणा कर दीजिए, 8 दूना 16, 8 तिरिके 24 और ये हो गया 1 25, यानी कि 500 जो है 556, और 556 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, देखिएगा और इस प्रश्न का सॉल्यूशन कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है आपका दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को अगला पद बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि यहाँ पे लिखा है 1 9 25 और जो है यहाँ पे लिखा है 49। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो अच्छे तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। लिखा है यहाँ पे 1 कहिएगा कि ये होता है 1 का वर्ग, यहाँ पे 3 कहिएगा कि 9 कहिएगा कि 3 का वर्ग लिखा गया, 25 कहिएगा कि 5 का वर्ग लिखा गया है, और यहाँ पे जो है 49 कहिएगा 7 का वर्ग लिखा गया। तो देखिए यहाँ पे दो प्लस कर दिया, यहाँ पे 2 प्लस कर दिया और यहाँ पे 2 प्लस कर दिया, तो यहाँ पे हम भी 2 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। आप लोगों को देखना है किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, मतलब जो हम लॉजिक लगाए हैं वो सरासर गलत है। अब जो है इस तरह के प्रश्न को क्या करेंगे, तो तुरंत जो है लॉजिक को चेंज करेंगे और दूसरा लॉजिक यहाँ पे आप लोगों के सामने आ जाएगा। दूसरा लॉजिक क्या है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, आप लोगों को यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। तो देखिए सबसे पहले होगा क्या यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ये जो है आप लोगों के क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या भी इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो 7 के बाद से कौन सा संख्या अभाज्य होगा, तो बोलिएगा 7 के बाद से 11, और 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो 11 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 121। 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121, और 121 जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब जो है हम लोग करने वाले हैं जीके के प्रश्न को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के जो है एग्ज़ाम के लिए। इसमें जो है जीके के हम लोग 35 प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए जो है जीके के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे जीके के प्रश्न को, और 35 जीके के प्रश्नों को यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सारे जो है जीके के प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के मामले में केरल के विपरीत ध्रुव पर कौन सा जो है राज्य आता है। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के जो है मामले में केरल के विपरीत ध्रुव पर कौन सा आता है, मतलब केरल के विपरीत कौन है, मतलब यहाँ पे केरल का विपरीत पूछा जाए तो आप लोग को बताना है बिहार। केरल जो है सबसे अधिक साक्षरता दर है, इसका उल्टा हो जाएगा कि बिहार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है, यानी ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है नृत्य नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है
नृत्य नाटक है, ये जो है आप लोगों से पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। यहाँ पे जो है आप लोगों का कथकली, ये जो है नृत्य नाटक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। सबको अच्छे तरीके से याद करते चलना है और मैं 2-2 बार इस प्रश्न को पढ़ दूंगा ताकि आपके जो है प्रश्न आपके जो है एग्ज़ाम में जब भी दिखे तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आप लोगों को बताना है कि जनवरी 2016 में जो है 16वें वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष में किसे नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर अरविंद जो है पनगड़िया, ठीक है, अरविंद पनगड़िया को जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निजता का जो है अधिकार किस अनुच्छेद के जो है तहत एक मौलिक अधिकार है। निजता का जो है अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग कहिएगा अनुच्छेद जो है यहाँ पे 21, अनुच्छेद 21 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के जो है डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। 5वां प्रश्न कि जो है सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जो है रीट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है रीट जारी कर सकता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आपका 6ठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है महाद्वीप जो है शेल्फ और जो है महासागरीय घाटियों को जो है जोड़ता है। शेल्फ और जो है महासागरीय घाटियों को जोड़ता है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी जो है महाद्वीपीय जो है ढलान, ठीक है, महाद्वीपीय ढलान। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के जो है बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं। किसी सदस्य की जो है मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए उपचुनाव। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है 8वां कि किसान एग्रो शो 2024 यहाँ पे D2D2 में आयोजित एक 3 जो है दिवसीय कार्यक्रम है। किसान एग्रो शो 2024 यहाँ पे D2D2 में आयोजित एक 3 जो है दिवसीय कार्यक्रम है। ये जो है आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि ये है आपके तेलंगाना जो है में आयोजित एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है 9वां कि विद्युत फ्लक्स का जो है SI मात्रक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपके जो है साइंस से भी हर एक जो है परीक्षा में 2 प्रश्न 3 प्रश्न दे रहा है। तो देखिए विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है, कहिएगा वेबर, ठीक है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है वेबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है आप लोगों का। अगला प्रश्न D2D2 यहाँ पे मतलब किसका जो है किस तब बनता है, मतलब क्या तब बनता है जब जो है श्वेत प्रकाश एक जो है प्रत्येक रंग प्रिज्म में एक जो है अलग कोण पर जो है आपतित होती है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये बनता है आपका जो है वर्णक्रम, ठीक है, वर्णक्रम जो है आप लोगों को बताना है कि तब बनता है जब श्वेत प्रकाश का जो है प्रत्येक रंग प्रिज्म में से एक जो है अलग कोण पर आपतित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है 11 नंबर। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। भारत और जो है यहाँ पे चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि इसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में छाप देना है। देखते हैं कि किस किस को जो है मालूम है कि भारत और जो है पाकिस्तान के बीच की रेखा को यहाँ पे नाम याद है, ठीक है। कह रहा है कि गुलबंद जो है बेगम ने हुमायूंनामा पुस्तक को लिखा था। यह जो है हुमायूं की कौन सी थी, यह
वह जो लड़की थी वो हुमायूं की कौन थी, तो आप लोगों को बताना है ये हुमायूं की बहन थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की जो है राजधानी क्या है। भारत में जो है फ्रांसीसी उपनिवेश की जो है राजधानी क्या है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना, ये जो है पांडिचेरी है। ठीक है, पांडिचेरी आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कह रहा है कि मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब जो है किस शहर में स्थित है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये है आपके कोलकाता शहर में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है धौलागिरी, धौलागिरी यहाँ पे में हिमालय का एक चोटी है। धौलागिरी जो है हिमालय में मतलब किसकी जो है एक चोटी है, तो आप लोगों को बताना है कि ये जो है नेपाल की एक जो है हिमालय की चोटी है। हिमालय जो है नेपाल में एक हिमालय की चोटी है, कौन, धौलागिरी। अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दारा जो है सिकोह, दारा सिकोह यहाँ पे किसके पुत्र थे, तो आप लोगों को याद रखना है राइट उत्तर, ये जो है शाहजहाँ के दारा सिरोह जो है पुत्र था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है श्रीलंका यहाँ पे D2D2 द्वारा भारत से अलग हुआ। श्रीलंका तो है जो है भारत द्वारा जो है कब अलग हुआ था, ये श्रीलंका से पूछा, श्रृंखला जो है इस सवाल में पूछा गया है। तो कहिएगा पाक जो है जलडम मरुस्थम जो है इससे अलग होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अंडमान और जो है निकोबार से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो अंडमान और निकोबार से संबंधित नहीं है, तो आप लोग कहिएगा टोको जो भाषा है ये जो है अंडमान और निकोबार से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा और आप कहिएगा कि प्रसिद्ध सीके जो है नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। प्रसिद्ध जो है सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो देखिए ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना, ये होता है आप लोगों के सीके ट्रॉफी पूछा गया है ना, तो सीके ट्रॉफी आपके होता है यहाँ पे किससे, तो सीके ट्रॉफी आपके जो है क्रिकेट से तो होता नहीं है। सीके ट्रॉफी यहाँ पे पूछा गया है कि सीके ट्रॉफी, तो सीके ट्रॉफी जो है आप लोगों को यहाँ पे बैडमिंटन से तो होता नहीं है, यहाँ पे हॉकी से भी नहीं होता है और यहाँ पे आपको लॉन टेनिस से भी नहीं होता है। तो यानी कि बचा हुआ एक ही ऑप्शन है क्रिकेट, यही आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों के सामने कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य भारत में बॉक्साइट के जो है अधिकतम उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए भारत में जो है सबसे अधिक बॉक्साइट के उत्पादन करने वाला राज्य जो है आप लोगों को मालूम होगा, ये होता है आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है स्थित है, मतलब कहाँ पे स्थित है, यूनिटी ऑफ जो है यूनिटी ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये है आपके केवड़िया में। ठीक है, केवड़िया जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि सतपथ जो है ब्राह्मण और जो है नैत्रीय ब्राह्मण यहाँ पे के जो है ब्राह्मण जो है ग्रंथ है। ठीक है, मतलब किस ब्राह्मण के जो है ग्रंथ में आते हैं, तो आप लोग कहिएगा ये जो है यजुर्वेद जो है यजुर्वेद ब्राह्मण के जो है ग्रंथ हैं। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि ढोल यात्रा उत्सव निम्नलिखित में से किस जो है राज्य में से संबंधित है। ढोल यात्रा आप लोगों को बताना है, तो आप लोग कहिएगा कि ढोल यात्रा पश्चिम बंगाल के जो है राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख है कि अपनाई गई जो है सरकार का रूप जो है लोकतंत्र है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है उल्लेख है, मतलब लिखा गया है कि अपनाई गई सरकार का जो है रूप लोकतंत्र है। तो आप लोगों को बताना है कि ये है आपके प्रस्तावना में। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व में अधिकतम जो है परमाणु त्रिज्या है। तो यहाँ पे जो है सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या आप लोगों को याद रखना है कि ये तत्व है आपके सोडियम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर, सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, सोडियम।
अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थानीय पवन सहारा जो है रेगिस्तान में प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में जो है प्रचलित है, तो कहिएगा कि ये होता है आपका हरमट टन। ठीक है, हरमट टन जो है आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे D2 पूर्वी घाट की जो है सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे बताना है कि पूर्वी घाट की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ये जो है महेंद्रगिरी है। ठीक है, महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की जो है सबसे ऊंची चोटी है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। निम्नलिखित में से कौन जो है यहाँ पे एक प्रसिद्ध जो है सितार वादक थे, तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए निखिल जो है बनर्जी। ठीक है, निखिल बनर्जी जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो यही जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है भारत में जैव विविधता का जो है हॉट स्पॉट माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में जो है हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है, तो 29 का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है क्रिकेट में यूज नहीं किया जाता है, तो देखिए गुगली जो है बॉल फेंका जाता है, फुट टॉस जो है ये फुटबॉल में ही, शॉर्ट पिच जो है क्रिकेट में ही बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टाइनिंग जो है स्टाइनिंग सर्किल जो है इसमें नहीं बोला जाता है। ये जो है आप लोगों के किस में बोला जाता है, तो कहिएगा हॉकी में, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे जो है राष्ट्रकूट राज्य की जो है स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने जो है राष्ट्रकूट की जो है राज्य की स्थापना की, तो आप लोगों को बताना है कि ये किया थे आपके दंदीर दुर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा बिंबिसार किस वंश का जो है था। बिंबिसार जो था वो किस वंश का था, तो बिंबिसार जो है आप लोगों को बताना है कि हर्य वंश का था। ठीक है, हर्यक वंश का। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है एक जो है प्रारूपिक कोशिका में कोशिकांग गॉल्जी, ठीक है, गाल्जी का D2 में पाए जाते हैं, मतलब कहाँ पे ये पाए जाते हैं, तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ये पाए जाते हैं कोशिका द्रव में। ठीक है, ये कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी थी, तो आपको बताना है सरोजिनी नायडू, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आप बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि फरवरी 2024 में हेमंत सोरेन की जो है गिरफ्तारी के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे जो है शपथ ली, तो आप लोगों को जो है हेमंत सोरेन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री पहले थे, उनके बाद जो है उनका गिरफ्तारी हुआ, तो उनके बाद जो है झारखंड राज्य के कौन से नए जो है मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप लोगों को कहना है कि चंपेई सोरेन। ठीक है, चंपेई सोरेन जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो है आज हम लोगों ने 15 ठो रीजनिंग के प्लस जो है आपके 35 ठो जीके के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज के जितने भी मैंने प्रश्नों को आप लोगों को पढ़ाया है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार के डाउट हो तो आप लोग हमसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को अब तक जो है भाई साहब लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।